लास्ट क्लास में हम लोग पूरा पूरा ग्रोथ पढ़ लिए थे ना। हाँ सर। लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्शन के लास्ट क्लास में हमने पूरा ग्रोथ पढ़ लिया था कि ग्रोथ क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन। ये रिलेटिवली थोड़ा सा सिंपलर है। क्लास में जो हम लोग बेसिक्स पढ़े थे वहां दो तीन चीज मेन। सबसे पहला चीज तो ये कि जो कुछ भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसमें मेन पार्ट कौन सा। जैसे मान लो हम लोग पढ़े थे ना कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है बट सिर्फ फीचर है। तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन के बारे में बताओ कि क्या ये फीचर है या नहीं है लाइफ का। यस सर। फीचर ऑफ लाइफ तो है क्योंकि रिप्रोडक्शन तो लिविंग करता है। बट क्या ये रिप्रोडक्टिव फीचर है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हाँ सर ये जरूरी है। नो सर, नहीं है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्यों सर? क्यों नहीं है बता रहे हैं। सर कैसे लेकिन? बता रहे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लिविंग थे बट रिप्रोड्यूस नहीं करते। मेनी ऑर्गेनिजम्स आर देयर, many organisms are there which are living but don't reproduce। याद करो ये हम आप लोगों को 10th में भी बताए थे। एग्जांपल में लिए थे ड्रोन। याद आ रहा है, हनी बी का फैमिली था। हनी बी में जो मेल होता था वो रिप्रोड्यूस नहीं करता था। उसके अलावा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इनफर्टाइल का मतलब कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। वेरी गुड, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। और जो रिप्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? फर्टाइल। फर्टाइल, ठीक है, चलिए ये भी सही है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट तो लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था ना कि यूनिसेलुलर के लिए बात करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव थिंग्स। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बहुत सारा। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर कंपेयर करें हम तो क्वाइट सिंपलर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से केस में बात करें तो बहुत सिंपल होता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो बेहतर रहेगा। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो एसेक्सुअल में आप सबसे पहले तो प्लानिरिया का बात कर लो। इसका रिप्रोडक्शन रीजनरेशन से हो जाता है। रीजनरेशन याद करो, हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं, चीज बताए हैं 10th में कि रीजनरेशन हमेशा रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस नहीं होता है। रीजनरेशन हमेशा रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस नहीं होता है। वैसे साजन तुम्हारा फ्रेंड आज नहीं है। सौरभ। हम्म, अभी दिखा ध्यान में आया, वो नहीं। और कौन नहीं है? सौरभ नहीं है, सना नहीं है, मुशर्रफ नहीं है। फरहान मुशर्रफ को एक बार बोल दो। ओके सर, कॉल कर देते हैं। बोल दो। तो प्लानिरिया में मेनली रीजनरेशन होता है। उसके अलावा अगर हम फंगी का बात करें, फंगी तो यहाँ मेनली स्पोर्स बनता है। ठीक है। उसी तरह कुछ मॉस के बारे में बोल रहा है कि प्रोटोनेमा ऑफ मॉस। तो ये सब तुम लोग जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स में ना तो डिटेल में पढ़ना है। तो अलग से हर चीज को यहाँ पे भी लिख के बस नोट्स को मोटा करना बेवकूफी है। ये दोबारा पढ़ना है, दोबारा पूरे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ना है। हाँ। इसमें यही सब, कुछ और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, बाकी सब लोग लास्ट लेक्चर में ही इंक्लूड कर चुके हैं। जैसे म्यूचुअली इंक्लूसिव टर्म्स वाला जो बात किए थे वो भी यहाँ लिखा हुआ है इसमें। अच्छा हाँ, उसके अलावा एक और, ये तो हम बात किए ना, एक और एग्जांपल जो लिए थे वो भी ले सकते हैं। म्यूल, याद आ रहा है म्यूल कैसे बना था? अंजलि बताएगी। म्यूल मेल
हॉर्स और अच्छा, फीमेल एस के। ये लास्ट क्लास में हम मॉडिफाई कराए थे ना सब लोग, फिर किए थे नहीं किए थे? यस सर। मेल हॉर्स को अगर हम फीमेल एस से क्रॉस करते हैं तब जो बनता है उसको बोलते हैं हिनी। जो मेल होता है उसके हिसाब से, ये फर्स्ट क्लास में हम गलत लिखाए थे, इसको लास्ट मतलब सेकंड क्लास में हम सुधरवाए थे। फीमेल हॉर्स और हाँ, म्यूल बनता है फीमेल हॉर्स और मेल एस और फीमेल हॉर्स। ठीक है, इसको ध्यान देना है। चलिए, इतना ही था रिप्रोडक्शन में। सर नहीं आपका उठाया समरी मुझे, है? रफ सो रहा है। अच्छा, सो रहा है, कोई नहीं, आप सर ठीक। कॉल करने का मौका ही नहीं दे रहे सर, आप कुछ ना कुछ बताते ही जा रहे। अच्छा ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो या लिख लो, तब तक हम रुक जाते हैं। चलो, नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कोई बताएगा? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? बोलो कोई। सुने हैं पर याद नहीं। Sum total of all the chemical reactions, sum total of all the chemical reactions occurring inside our body, sum total of all the chemical reactions occurring inside the body is called metabolism. हमारे बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, कितना भी जो भी हो रहा है, सब मेटाबॉलिज्म का पार्ट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करके स्टडी करते हैं। दो पार्ट, एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। और कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, या ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स से ज्यादा बेहतर है। बात यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि कोई नया मॉलिक्यूल बन रहा है, जाहिर सी बात है ये भी किसी न किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू बन रहा होगा, और कोई मॉलिक्यूल अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो ये भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा होगा। मतलब अगर हम इसको और इसको ऐड अप कर दें, नया मॉलिक्यूल का बनना और नया मॉलिक्यूल का टूटना, दोनों मिलाकर आप कह सकते हो कि कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एनाबॉलिज्म में कुछ एग्जाम्पल बताइए जरा, जहाँ कुछ नया मॉलिक्यूल बनता है। Synthesis of protein from amino acid. ठीक है, लेकिन थोड़ा केमिकल मतलब एक प्रोसेस का नाम जानना चाह रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारा हो सकता है, बट हम प्रोसेस का नाम जानना चाहते हैं। एक फोटोसिंथेसिस, क्या बनता है यहाँ? Glucose. ग्लूकोज, है ना। इस तरह से बहुत सारा चीज है, बहुत सारा। उसके अलावा आप अगर हम एनाबॉलिज्म का बात करें तो आप क्या बोलोगे? बोलो। Respiration. बट पता है, जब हम आगे इसी साल, मतलब आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे, रेस्पिरेशन एक चैप्टर ही है एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो हम आपको बताएंगे कि रेस्पिरेशन को हम लोग कैटाबॉलिक के बजाय बोलते हैं एम्फीबोलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? या कैटाबॉलिज्म का और अच्छा एग्जांपल मुझे लेना होगा तो मैं लूंगा डाइजेशन। ये बेस्ट एग्जांपल है। बट रेस्पिरेशन को आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एम्फीबोलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें चीज टूट तो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या कर रहे होते हैं हम लोग? ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, बट इस प्रोसेस में बहुत सारा ऐसा बाई प्रोडक्ट मिलता है, बहुत सारा, एक दो नहीं, बहुत सारा ऐसा बाई प्रोडक्ट मिलता है
जो कि किसी नए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में काम आता है। मतलब आप बेसिकली कर रहे थे कि हम चीजों को तोड़ रहे हैं, बट यहाँ तो चीज बन रहा है। ठीक है, आई गेस सब क्लियर दिख रहा होगा, है ना सर? हाँ, तो एम्फीबोलिक प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली हम लोग को लगता है कि हम ग्लूकोज तोड़ रहे हैं तो होना चाहिए कैटाबॉलिज्म, बट एक्चुअली में ग्लूकोज के तोड़ने के प्रोसेस में बहुत सारा ऐसा बाई प्रोडक्ट बन जाता है जो कि बाद में किसी नए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में काम आता है, और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ एक नया मॉलिक्यूल बनता भी है। टूट रहा है तो सही बात है, बट नया मॉलिक्यूल बनता भी। ठीक है, ठीक है, लिख लिए। यस किसी की तरफ से आवाज आ रहा है, किसी का माइक अनम्यूटेड है तो म्यूट कर लो। बस साजन की तरफ से था वो आवाज। चलिए लिख लिए सब लोग? यस सर। हटाएं, अगला पे चले, इसको डिलीट कर दें। बोलो। हटाए ना? हाँ हाँ। चलो म्यूट कर लो, फिर से आवाज आना शुरू होता है। ठीक, अब देखो, पूछते हैं कि क्या ये फीचर है लाइफ का? क्या ये लाइफ का फीचर है? हम लोग बोलेंगे यस, इट इज अ फीचर ऑफ लाइफ। ये लाइफ का फीचर है, ठीक है, बट क्या ये लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? यस सर, इसमें तो ब्रेकिंग डाउन हो रहा है सर, हाँ। फॉर्मेशन भी बन रहा है। एक मिनट रुक जाओ। Sir, what is the difference between the characteristic feature of life and defining feature of life? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर दोनों लगभग सेम ही है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ और डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ सेम ही बात है, दोनों सेम ही चीज को बोलते हैं। फीचर ऑफ लाइफ कहना का मतलब कोई दूसरा चीज है। साजन वापस से म्यूट करो, नेटवर्क की वजह से क्या तुम्हारी चीज तरफ का ज्यादा आवाज आवाज सर आ आ रहा रहा है, और नेटवर्क की वजह से आवाज हो रहा है तुम्हारी तरफ। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे भी कुछ टेंशन वाला बात तो है। हम लोग इसको बोल तो दिए कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ है, और एक लाइन और बोल रहे हैं। देखो थोड़ा लाइन याद रखना, एनसीईआरटी का सब लाइन बोल रहे हैं तो आपको लाइन याद होना चाहिए। नो नॉन लिविंग थिंग exhibits मेटाबॉलिज्म। सही बोले या गलत बोले? किसी भी नॉन लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। सही बात है या गलत बात है? सही सही है बात है। सर। सही बात है, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि द बायोलॉजिकल रिएक्शन occurring inside the body, occurring inside the body, ये लिविंग है या नॉन लिविंग? जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग आईवीएफ के बारे में सुने हो, क्या होता है ये? In vitro fertilization. फर्टिलाइजेशन। क्या होता है आईवीएफ में? सर जाइगोट IVF डेवलप किया में जाता है। टेस्ट ट्यूब में जाइगोट का आउटसाइड फॉर्मेशन। बॉडी एग को और स्पर्म को मीट करा के केमिकल कंडीशंस में हाँ हाँ हाँ, देखो एक्चुअली kind होता of- है ना कि कई बार ह्यूमन में इनफर्टिलिटी का बहुत सारा कारण होता है, बट जैसा कि हम तुम लोग को रिप्रोडक्शन को हद तक बताए भी थे कि मेल के बॉडी में ज्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते ही नहीं, तो यहाँ बहुत कम कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, जिनमें सबसे मेन क्या है? blockage of प्रोडक्शन। vas deferens, नो 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 नो, sperm count, वेरी गुड, low sperm लो count. स्पर्म काउंट। बताए भी थे कि ये स्मोकिंग से
बहुत ज्यादा हैम्पर सर होता है। लेकिन ब्लॉकेज ऑफ वास्ट डिफरेंस भी तो हो सकता है। हो क्यों नहीं सकता? हम कहाँ बोले नहीं हो सकता? हम पूछे मेन रीजन कौन सा है, तो मेन इज लो स्पर्म काउंट, ठीक है। और फीमेल में तो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो कहीं भी प्रॉब्लम आ सकता है। फीमेल में अगर मान लो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, अगर का बात कर रहे हैं, अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो कभी भी ये भी बताते फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब के वॉल्स में। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के एक पार्ट में, उसका नाम था एम्प्यूला। याद आ रहा है? बताए थे। यस यस। सर। और नहीं याद आ रहा तो मेरे पास सबूत है मेरे चैनल पे, जिसके बेसिस पे मीटिंग भी कर सकते हैं, इतना बढ़िया सबूत है। खैर, कोविड में फैलोपियन भी ट्यूब, सर। हाँ हाँ, मीटिंग में कोई कमी नहीं, हमको थोड़ा ना करना है। आइए, मीटिंग रूम रेडी रहेगा, पहले सैनिटाइज करेंगे फिर मारेंगे। फैलोपियन ट्यूब में जो एम्प्यूला वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। तो अगर एम्प्यूला ब्लॉक्ड है तो क्या कभी स्पर्म एग से फ्यूज कर पाएगा नेचुरल कंडीशंस में? नो सर। नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालते हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन या न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। ये देखो डाल दिया। इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालने का मेन मकसद हमारा क्या है कि स्पर्म या एग डेड ना हो। उसके बाद फीमेल के बॉडी से सर्जिकली एग निकाले, ठीक है, और एक स्पर्म भी निकाले मेल के बॉडी से और उसको भी इंजेक्ट कर दिए यहाँ। ये देखो, ये रहा स्पर्म, आपस में फ्यूजन होगा। सर होगा। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन यहाँ होगा एग और स्पर्म का फ्यूजन, ये नेचुरल रिएक्शन है या आर्टिफिशियल रिएक्शन? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। नेचुरल है भाई, स्पर्म और एग नेचुरल है सर। नेचुरल है। हम लोग जबरदस्ती थोड़ा ना स्पर्म को एग के अंदर घुसा रहे हैं, हम बस दोनों को पास लाए, एंट्री आपस में खुद ही हुआ, फ्यूजन खुद ही हुआ, हम जबरदस्ती थोड़ा ना घुसाने गए थे। हमने जबरदस्ती स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट नहीं किया, हमने बस दोनों को कांटेक्ट में लाया है, ये फ्यूजन ऑटोमेटिकली हुआ। कोई दिक्कत? जहाँ होना चाहिए था सर वहां नहीं ना हुआ, बाहर निकाल के हम लोग ट्यूब में कर रहे हैं तो। जहां होना चाहिए था वहां भी होता, अगर दोनों पास आ पाता तो। दोनों पास ही नहीं आ पाया क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक था। प्रॉब्लम यहाँ था, ठीक है। अगर आता पास में तो होता, बिल्कुल होता, नॉर्मली यही तो होता। तो अब ये बताओ कि ये रिएक्शन तो नेचुरल है, और साथ में जब ये स्पर्म और एग फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट। ये जाइगोट लिविंग है या डेड है? लिविंग है। लिविंग लिविंग है। मतलब ये रिएक्शन भी लिविंग था। यस यस सर। सर। अभी हम क्या बोले? नॉन लिविंग थिंग। इस पे फोकस करना, नो कोई नॉन भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग पे मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। और अभी हम ये दिखा रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ये एक लिविंग रिएक्शन, लिविंग मेटाबॉलिज्म करके दिखाए, मतलब कि ये टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग है। यस सर। है ना? ये लाइन भी एनसीईआरटी का है, अगर आप एनसीईआरटी खोले हुए हो पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, पेज नंबर 4 थर्ड लाइन, नहीं फोर्थ पेज 5 पुराना कॉपी। लाइन। यस सर। पेज नंबर 5 पेज थर्ड नंबर लाइन। 5 थर्ड पुरानी लाइन, नो नॉन लिविंग थिंग एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, मिला? तो यस सर। जाहिर सा बात है कि एनसीईआरटी का लाइन है, और ये जो चीज अभी हम दिखाई ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, तो एनसीईआरटी झूठ बोल रहा है, बट सच्चाई ये है ना। उसके बाद एनसीईआरटी इसका जवाब देती है। एनसीईआरटी बोला कि ये रिएक्शन लिविंग है, द रिएक्शन बिटवीन एग एंड स्पर्म टू फॉर्म जाइगोट इज अ लिविंग रिएक्शन, बट दिस टेस्ट ट्यूब इज नॉट अ लिविंग थिंग। क्योंकि लाइफ के लिए सिर्फ मेटाबॉलिज्म जरूरी नहीं है, मेटाबॉलिज्म लिविंग में होता, सही बात है। ये रिएक्शन में मेटाबॉलिज्म था इसलिए जिंदा रिएक्शन है, कोई डाउट नहीं, बट ये टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, ये रिएक्शन लिविंग है। सर आप तो अभी बोले कि टेस्ट ट्यूब लिविंग है, होना चाहिए, हम बोले, ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क। अब हम बोलते वक्त भी कॉमा क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लेके थोड़ा ना बोलेंगे। आप पूछे सर टेस्ट ट्यूब लिविंग तो ये आप बोले क्वेश्चन था कि टेस्ट ट्यूब भी लिविंग है, समझे? तो टेंशन दे दिया, ऐसा कोई सब पे आ रहा था जिसपे ऐसे ही बोलता था।
हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, आई एम फाइन कॉमा हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। क्या नाम भी था सर, चिड़ियाघर नाम था उस शो का, पता नहीं, बहुत पहले आता था, बहुत पहले नहीं, 3-4 साल पहले। खैर ये ठीक है, ये ठीक है, ये कोई दिक्कत? इसका जवाब ये है ना, अभी हम वापस से जवाब बोल दे रहे हैं। द रिएक्शन इज लिविंग, द रिएक्शन इज लिविंग बट द apparatus या the test tube is non living। ठीक है, आप ये लाइन भी शायद एनसीईआरटी में है कहीं। हाँ, पेज 5 फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन। Isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely living reaction। मिला सर कहाँ पे? पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन। वो जो बोल्ड वाला दिख रहा है ना, हेन सेलुलर Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन, उसके जस्ट ऊपर वाला। आइसोलेटेड से। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। नहीं। आज से स्पीड बढ़ा दी है, इसलिए ये नहीं कि अभी भी दिक्कत हो तो टोकना नहीं है, बोलना है। 2 दिन आपको हम वार्म अप करा दिए, पहला दिन बात ही सिर्फ हुआ, दूसरा दिन थोड़ा धीरे पढ़े, सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़े, और आज एक पेज अब तक पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे और तेज करेंगे, बट आपको भी साथ साथ कॉम्पेटिबल होना है। अगर कहीं लगा कि सर छोड़ रहे हैं या उड़ रहे हैं, बता देना है। साजन भाई म्यूट कर ले। साजन म्यूट कर, तुम यार बुलेट चलना शुरू कर देते हो। चलो नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर अभी भी आ रहा है क्या सर माइक? क्या अभी भी आ रहा है क्या माइक से आवाज? हाँ हाँ भाई बिल्कुल आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है, देखे आ रहा है, आ रहा है, बंद करो, बंद करो। हाँ, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या? देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिंपली ये बताता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बना किससे होगा? सेल से। Cells. हाँ, तो all the living organisms are made up of a cell। अच्छा विभूति, तुम लोग के साथ जो अर्पिता थी उसको क्या लेना है, बायोलॉजी या मैथ्स? बायोलॉजी। उसका सन्नाटा है। वो कहाँ कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया क्या? बात होता है उससे? नहीं, हम लोग नहीं, बात नहीं होता उससे। अच्छा, बदमाशी तो साथ में करती थी। वो कुछ दिन पहले ही से हम लोग से बात करना बंद कर दी थी। अच्छा, ऐसा। पढ़ने के लिए, तो फिर हम लोग भी शरीफ हो गए। हाँ। संन्यास, बदमाशी से संन्यास लेनी, ठीक है। आज मुशर्रफ का ही मैसेज आया था नहीं, सर। बदमाशी से संन्यास नहीं लिए है। अच्छा, मुशर्रफ का मैसेज कहाँ है? मुशर्रफ पीसीएम या पीसीबी करके कुछ कर रहा था। हम बोले अभी तक तुम सोच ही रहे हो। बायोलॉजी का बुक भी ले लिया, लेकिन सोच रहा है कि पीसीएम या वही पीसीबी। तो, वही हम भी बोले। कोई बात नहीं, बहुत सारा लोग है मेरे पास। 2-3 पहला दिन एक समीर ज्वाइन किया था, वो बोला परसों सर कॉमर्स लेना है। फिर रोहित ज्वाइन किया, 2 दिन क्लास किया, बोला सर कॉमर्स लेना है। हम बोले ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, अभी चलता 1 या 2 क्लास में ही समझ में आ गया कि पार होगा कि नहीं होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता फिर तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे चलो, कॉमर्स में मैथ्स है, जिनको मैथ्स पसंद है वही कॉमर्स में जाइएगा। और हम तो बहुत डिटेल सब कुछ भेजे थे, जैसे यासीन का भी ये डाउट था ना कि सर क्या लें, समझ में नहीं आ रहा मैथ्स। यस सर, वो वाला भेजे थे, पढ़े थे सर।
हम तो पूरा डिटेल ही भेज दिए कि देख लो तुम्हारे पास हाँ क्या क्या सर, ऑप्शन है। लंबा लिस्ट था सर, क्या क्या था एकदम। नहीं तो जरूरी है ना वो पेरेंट्स को बायोलॉजी का भरोसा स्कोप दिलाना में। कि हाँ, जरूरी है ना पेरेंट्स को भरोसा दिलाना कि नहीं स्कोप है यहाँ भी। यस सर। बहुत लोगों भर को भर लगता है के कि स्कोप जनरल है सर। कंपटीशन भर ही नहीं सकते, जबकि कितना सारा कंपटीशन तो हम खुद ही भरे हैं, है ना। तो जब एसएससी दे ही सकते हैं, कोस्ट गार्ड ये सब दे ही सकते हैं, बैंकिंग रेलवे ये सब भर ही सकते हैं, तो फिर बचा के 18 लाइन भर सकते हैं। बायोलॉजी से कोई रास्ता बंद नहीं होता, सब कुछ ओपन रहता है, सिवाय इंजीनियरिंग और जनरल आर्मी। जनरल आर्मी मतलब जो थल सेना है हमारा, हाँ एयरफोर्स में भी, एयरफोर्स या देखो इंट्री का सब जगह एक एक ऑप्शन है बायोलॉजी वालों के साथ, बट वो मेडिकल लाइन से घूमता है। आर्मी में भी डॉक्टर्स होते हैं तो उधर से जा सकते हैं, बट डायरेक्टली आप एज अ सोल्जर नहीं कर सकते, उसके लिए मैथ सही है, ठीक है। खैर चलो, सोल्जर्स या फिर एनडीए ऑफिसर्स, इन लोगों को मैथ सही होता है। बात असल में ये है कि इन लोगों को बम चलाना है, बम चलाने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन आना चाहिए, है ना। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम तुमने नहीं सुने? ये तुम लोग को फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना, सेकंड चैप्टर में। ऐसे मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी भी चीज को तुम ऐसा फेंके यहाँ से 30 डिग्री पे, तो ये ऐसे जाएगा, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सब थोड़ा मैथ का कैलकुलेटिव चीज है। दुश्मन इतना दूर है, कितना के एंगल पे बम चलाएं कि दुश्मन के सिर पे बम गिरे। खैर, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सेल। और यहाँ पे एक बात ये भी है ना कि कोई भी नॉन लिविंग तो सेल का नहीं होता ना, कोई भी नॉन लिविंग तो सेल से नहीं बना होता। तो यहाँ पे ये बात आता है कि चूंकि सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल से बना हुआ है और किसी भी नॉन लिविंग में सेल नहीं है, तो ये भी डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फीचर ऑफ लाइफ एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ। हाँ, फीचर ऑफ लाइफ तो सब है जितना पढ़ रहा है, बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे ध्यान देना थोड़ा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कौन आएगा? सेलुलर ग्रोथ आएगा, और सॉरी सेलुलर सर स्टिल ऑर्गेनाइजेशन आएगा और समझ नहीं मेटाबॉलिज्म। आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स। कोई कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कोई कोई आप बोले कि दैट इज एसेंशियल फीचर। हाँ, सिर्फ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक तो फीचर सर में हम लोग डिफरेंस है। एक रिप्रोडक्शन पढ़े और फिर अभी एक मेटाबॉलिज्म पढ़े, तो सर अच्छा, एक उसमें बात से बताओ, कौन तुम जो इम्पोर्टेंट पुराना और कौन क्लास की है? थी वो उसका वीडियो देखी जो तुम एब्सेंट थी? नो सर। नहीं देखी, बस सवाल से पता चल गया। सर पढ़ के आया बट। अफीफा है कि नहीं है? यस सर। चलो बताओ इसको जरा, डिफाइनिंग फीचर और सिर्फ फीचर में क्या डिफरेंस है? ग्रोथ का एग्जांपल लेके बताओ। सर हम बताएं? कौन बोली? सर हम ही बोले। हाँ, तुम ही बोली, अभी तुम ही पूछी और तुम ही बोली नहीं, तुमको नॉट अलाउड। अफीफा ही बताएगी। अरे अफीफा का माइक म्यूट है। अफीफा, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट योर माइक एंड स्टार्ट स्पीकिंग। अफीफा, यस सर। चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी। सर हम वीडियो देखे थे बट अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, हम तुम कुछ कुछ क्या क्या देखी थी बस बताओ, हम एक्सप्लेन हम करेंगे। नोट्स तो बनाई होगी ना, देखी थी तो जो लिखी थी उसको पढ़ो। ग्रोथ लिविंग थिंग्स में इरिवर्सिबल है, नॉन लिविंग्स में रिवर्सिबल है। अच्छा, ये भी तो बताए थे ना कि नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ हो सकता है। यस सर, जैसे कि स्नो माउंटेन्स पे। हाँ, और स्नो वाला एग्जांपल लिए थे, लेक वाला एग्जांपल लिए थे कि जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतना, अभी मान लो इतना मोटा स्नो है, बट अगर टेम्परेचर और कम होगा तो स्नो का लेयर इतना मोटा हो जाएगा। मतलब कि स्नो का ग्रोथ हुआ, हाइट बढ़ा, हाइट बढ़ा, और अगर हाइट बढ़ा तो हम कहेंगे कि ये ग्रो किया, है ना। आप सब लोग जानते हैं हिमालयास का भी नॉन हाइट बढ़ रहा है। लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है और हाँ लिविंग ठीक थिंग है, में ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, ठीक है, हम इससे कहाँ मना की, हम बोले सिर्फ ग्रोथ। और अगर सिर्फ ग्रोथ बोलेंगे तो लाइफ का फीचर तो है ना, लाइफ का फीचर तो है, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं, लाइफ का फीचर है। मेरे में भी ग्रोथ होता है, तो लिविंग का फीचर है ग्रोथ, बट सिर्फ लिविंग का फीचर है ग्रोथ,
ये गलत बात है। ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो So सकता it है। cannot be defining property हाँ of हाँ living हाँ, organism. तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और रिप्रोडक्शन है। नहीं, वो भी नहीं है ना, अभी तो बात की है ड्रोन्स में नहीं ओ होता। हाँ सॉरी, हाँ 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 हाँ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ही डिफाइनिंग फीचर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अभी ये भी हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग का फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। इसके बारे में और कुछ यहाँ बात नहीं करना। अभी जस्ट एक अगला टॉपिक पे आते हैं, कॉन्शियसनेस। इसको हटाएं। Yes sir. Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन है। वैसे अभी हम बस 5 मिनट और क्लास लेंगे, इस सेशन के बाद दोबारा नहीं जुड़ेंगे। आज सिर्फ एक ही क्लास चलेगा, इसी में टेंस हो गया आज क्लास, बहुत टॉपिक पढ़ लिए। 40 मिनट वो भी नहीं, 40 मिनट चलेगा, अभी 5 मिनट और। थोड़ी होता है। ये लाइफ का फीचर है कि नहीं? सर क्या लिखे हैं? एक्सट्रिंसिक ग्रुप। सर नहीं ऑप्शन है। है इज अ फीचर ऑफ, इज अ, वाला ऑप्शन हाँ फीचर ऑफ लाइफ। सेकेंड ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ। थर्ड ऑप्शन ये भी अफीफा बताएगी, बोथ 1 and 2। बताइए, ये नन ऑफ द एबव है, नन ऑफ द एबव मोटा। चलिए अफीफा, जितना देर होगा फिर हम वीडियो ऑन करा के पूछेंगे, इसलिए जल्दी बताओ। नहीं आता तो सीधा नहीं आता है। सर नहीं पता। नहीं पता तो ऑन ही रहना है, अभी ऑफ नहीं होना। नहीं पता तो ऑडियो ऑन। ओके। साजन Yes, sir. बताओ इसका आंसर। Growth is characteristic feature of life. ठीक, ऑडियो ऑन ही रहेगा। फरहान Bullet power. यस सर, बताइए आंसर। बोथ 1 and 2। ठीक, वीडियो ऑन ही रहेगा, मतलब ऑडियो। अंजलि both 1 and 2। ठीक, सना सर फीचर ऑफ लाइफ। सब लोग गलत हैं। Not that, sir. Not all. मुझसे पूछे ही नहीं। अरे अभी बात किए थे इंट्रिंस, सिर्फ ग्रोथ का बात करो तो ग्रोथ फीचर ऑफ लाइफ था। Yes, sir. अगर इसमें बोल दें इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि सिर्फ लिविंग में होता है, तो लाइफ का फीचर तो है ही, साथ में कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ भी बोल सकते हो क्योंकि सिर्फ लिविंग में होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ये तो नॉन लिविंग का फीचर था। Yes, sir. तो नॉन लिविंग का फीचर को तुम लोग फीचर ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ में बोथ कैसे बोल रहे हो? समझे बात? ऐसे ही नीट Feature में of- आता है। तो सर characteristic feature of life तो है ना सर, कैसे है? क्योंकि Non सर living डिफाइन में भी कर life नहीं सकते है हैं ना। सर। ग्रोथ होता है लिविंग में, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हमारे में ग्रोथ अंदर से होता है कि शरीर के बाहर से होता है? अंदर से। अंदर से। तब फिर तो अंदर से ग्रोथ को बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। बट समझे? लाइफ यही, नहीं होता है। यस सर। हाँ but life यही करता है नीट। सब कुछ लिख के दे दिया था, सब कुछ बताए, बट पूछे ऐसे कि गलती हो गई। लाइफ। ठीक है ना? अगली बार थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन और समझना। नेक्स्ट इज
कॉन्शियस, लेकिन अब तो 1 मिनट बचा ही है, चलो रहने दो, आखिरी का 1 मिनट है आज के लिए, सिर्फ इतना ही। ये और पढ़ना है? और पढ़ा दे सर। सर और पढ़ना है। अगला सेशन में फिर जुड़ना पड़ेगा। यस ठीक है। सर चलेगा। 2 पार्ट में हो जाता ना रिकॉर्डिंग, तो फिर हमको बड़ा अजीब लगता है 2 बार अपलोड करो। 2 बार क्यों सर, 2 बार ऐड सर कर मर्ज दीजिए कर सर दीजिएगा। काइंड मास्टर। मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने में ना जितना बड़ा वीडियो होता है उतना टाइम लगता है, फोन मेरा रोने लगता है चिल्ला चिल्ला कर।